हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग पॉइंट गाजीपुर में आपका अगेन स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्थिंग का। किसका बात करेंगे? अर्थिंग का। अर्थिंग बोले, ग्राउंडिंग बोले या भू संपर्कन बोले, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे। देखिए, हमने एक पीपीटी तैयार किया है कि थोड़ा सा लेक्चर जल्दी से मतलब कि लंबा वीडियो ज़्यादा ना जाए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स तैयार करेंगे, वीडियो को रोक के अपना नोट्स तैयार करके चलेंगे आगे, ठीक है। आई होप इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा। हमको आई थिंक अर्थिंग से 10 या 15 नंबर में 10 प्लस मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेक्चर आएगा अर्थिंग का, ठीक है। मान लीजिए ये पार्ट 1 है, ये अर्थिंग का पार्ट 1 है। अभी इसके बाद पार्ट 2 लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम अर्थिंग बनाना सीखेंगे, ठीक। अर्थिंग का सिंबल देख रहे हैं। देखिए, अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने आप में। सबसे बड़ी बात आपको पहले बता दें कि अर्थिंग और न्यूट्रल दोनों में विशेष अंतर होता है। यहाँ पे सिर्फ हम इतना बता दें कि अर्थिंग देखिए ये क्या करता है, ये अनएडवांटेज करंट को ज़मीन में पहुँचाने का काम करता है जिससे कोई खतरा ना लगे। न्यूट्रल वो होता है जो एक रिवर्स पाथ प्रदान करता है। रिवर्स पाथ प्रदान करने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा घर है, यहाँ पे अगर ये फेज वायर से करंट आ रही है तो दूसरे से जाना ही जाना है, तभी करंट फ्लो हो पाएगा। जिससे क्या बनता है? एक लूप बनता है, लूप बनता है, तभी करंट फ्लो होना पॉसिबल है। आई थिंक आप ये सब जानते हैं, ठीक है। न्यूट्रल और अर्थिंग में बहुत अंतर होता है। तो ईडीडी सेकेंड, ठीक है, ईडीडी सेकेंड में हम बात करेंगे अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग का। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। तो आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, ठीक है, इससे बनाना का हमको सीखना है, ठीक। ईडीडी सेकेंड अगेन बता दें कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ठीक। वैद्युत अभिकल्पन, चित्रण एवं आग्रह, द्वितीय सेकेंड, ठीक। अर्थिंग का सिंबल देखिए, ये क्या लिखा है? फील द नेचर, नेचर को फील करने की बात कर रहा है इसमें। चलिए चलते हैं मुद्दे की बात पे। तो पहला बात कि अर्थिंग क्या है, अर्थिंग की परिभाषा, अर्थिंग क्या है और अर्थिंग का डिफिनेशन क्या लिखेंगे। इसमें बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं, मेन एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं लिखते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि किसी इलेक्ट्रिकल टूल्स के करंट कैरी न करने वाले धात्विक भाग। आप समझ रहे हैं? जैसे हमारे पास एक मोटर है, मान लीजिए ये क्या है, मोटर है, ठीक है। तो मोटर के बॉडी में क्या करंट फ्लो होता है? नहीं। लेकिन वो कैसा होता है? धातु का होता है, लोहा का होता है, स्टील का होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है कि नहीं होता है? तो वही बात बोल रहा है कि किसी इलेक्ट्रिकल टूल्स के करंट न कैरी करने वाले धात्विक भाग, ठीक। एक बात समझ गए, जैसे ट्रांसफार्मर का बॉडी है, ठीक है, एक मेटल है, ठीक। तथा न्यूट्रल वायर को जीरो रेजिस्टेंस वायर द्वारा एक ऐसा तार लेंगे, अर्थिंग करने के लिए एक ऐसा तार लेंगे, ऐसा पाइप लेंगे, ऐसा प्लेट लेंगे, ऐसा स्ट्रिप लेंगे, सबकी बात हम करेंगे, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। नगण्य रेजिस्टेंस वायर द्वारा अर्थ पार्ट से, मतलब ज़मीन से, इस प्रकार संबंधित करने की प्रक्रिया को जिसके द्वारा उसमें आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को बिना किसी खतरे के अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया जाए, अर्थिंग कहलाती है। आप डिफिनीशन को बहुत बारीकी से पढ़िए, सही समझ में आया? क्या बोल रहा है कि किसी इलेक्ट्रिकल टूल्स के धारा वहन न करने वाले धात्विक भाग तथा उदासीन तार को नगण्य प्रतिरोध तार द्वारा अर्थ भाग से इस प्रकार संबंधित करने की प्रक्रिया को जिसके द्वारा उसमें आने वाले किसी भी
वैद्युत आवेश को बिना किसी खतरे के पृथ्वी में डिस्चार्ज कर दिया जाए, अर्थिंग कहलाता है। इस डिफिनीशन को आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। ठीक, चलिए लिखने के बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अर्थिंग का मतलब क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपको पहले दिखेगा ये कि एम ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के उद्देश्य से, अर्थिंग के उद्देश्य से, ठीक है, अर्थिंग के क्या उद्देश्य हैं। ठीक, इसकी बात हम इसमें करेंगे। एम ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के उद्देश्य से। पहली बात, अर्थिंग क्यों करते हैं भाई, हमारा उद्देश्य क्या है, तो बिजली के झटके से बचाने के लिए। दूसरा लिख सकते हैं कि अर्थ लीकेज करेंट के कारण आग लगने के खतरे से बचाने के लिए। जैसे बहुत बार सुनते हैं आप कि अर्थ जो लीकेज हो रहा था, बोर्ड में लाइन आ गया, पेड़ में लाइन आ गया, ठीक है, तो ये सब आग लगने के खतरा भी होते हैं। ठीक है, उसको बचाने के लिए। दूसरी, अगला पॉइंट, हेल्थी फेज में वोल्टेज को कांस्टेंट के लिए, मतलब स्थिर रखने के लिए, यदि सिंगल फेज फॉल्ट हो तो। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो हमारा हेल्थी मतलब देखिए फेज वायर होता है, न्यूट्रल नहीं बोल रहा है, फेज वायर। ठीक है, जो हमारा स्वस्थ, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा, जो फेज वायर होगा, वोल्टेज को कांस्टेंट बनाने के लिए। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, अर्थ फॉल्ट आ जाए, तो क्या होता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए झटका मार देता है। ठीक है, यदि किसी सिंगल फेज फॉल्ट हो तो कोई एक फॉल्ट की बात करते हैं, 3 फार होता है RYB, किसी एक की बात कर लें, समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम और कम्युनिकेशन लाइन में रिटर्न कंडक्टर के रूप में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़े होंगे, UEE में। ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम में देखिए ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम मतलब कि पटरी, ट्रेन की पटरी होती है ना, इस पर ट्रेन चलती है, हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन यहाँ पे बस इस छूता है, यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन है तो यही छूते हुए जाता है, यही जाता है ना, बोलते हैं एक ही तार को छू रहा है तो सिंगल फेज से चल रहा है। तो जो रिवर्स पाथ प्रोवाइड कर रहा है पटरी पे, हर 100 मीटर पे क्या होता है, पटरी को अर्थ किया गया होता है। क्या किया गया होता है, अर्थ किया गया होता है। मतलब कि इधर से धारा आई, हमारे ट्रेन में चलाई, और ट्रेन में धारा चलाने के बाद पहिए के माध्यम से कहाँ पे चली गई, ज़मीन में चली गई। तो ये अर्थिंग इसके लिए न्यूट्रल का काम कर रहा है, रिवर्स पाथ प्रदान कर रहा है। समझ में आया ट्रैक्शन सिस्टम में। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, और कम्युनिकेशन लाइन में भी ऐसा ही होता है, सिर्फ एक लाइन जाता है, जो आप देखे होंगे बड़े बड़े टावरों पे, उसके लिए भी अर्थ ही किया गया होता है, रिवर्स पाथ प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो यही अर्थिंग के हमारे मेन उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अर्थिंग हेतु इंडियन स्टैंडर्ड IS स्पेसिफिकेशन विशेषताएँ, ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश में लिखा है। ठीक, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 90 के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सब रूल है, हमारा क्या है, रूल है भारत का, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है। पहली बात, जिस परिसर के लिए अर्थिंग किया जा रहा हो, देखिए क्या बोला है, जिस परिसर के लिए अर्थिंग किया जा रहा हो, अर्थिंग की दूरी उससे कम 1.5 मीटर रखनी चाहिए। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपका घर है, तो घर से 1.5 मीटर दूरी पे, 1.5 मीटर दूरी पे ही अर्थिंग करना चाहिए। समझ में आया। चलिए अगली बात, अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के होने चाहिए। एकदम इम्पोर्टेंट बात है ये सब, अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के होना चाहिए। मतलब कि आप अपने घर से जो अर्थ के लिए वायर लेके जा रहे हैं, सपोज करिए कि एक कॉपर का लेके जा रहे हैं, तो जो अर्थ के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, चाहे स्ट्रिप यूज करें, चाहे छड़ यूज करें, चाहे प्लेट यूज करें, वो भी किसका होना चाहिए, कॉपर का ही होना चाहिए। मतलब सेम मटेरियल का होना चाहिए।
ये ना कि ये कापर का है, ये जीआई का है, एल्युमिनियम का है, ऐसा नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? सेम मटेरियल का होना चाहिए। अगला पॉइंट, अर्थ वायर की साइज। चलिए, अर्थ वायर की साइज इंस्टॉलेशन के कंडक्टर वायर के माप की आधा से कम नहीं होना चाहिए, 1/2 से कम नहीं होना चाहिए। अगेन पढ़िए, अर्थ वायर की साइज इंस्टॉलेशन के कंडक्टर वायर के माप के 1/2 से कम नहीं होना चाहिए। ये वाला वायर अगर लाए हैं क्या 4 mm का, तो ये वाला वायर मिनिमम 2 mm का होना चाहिए। ठीक है, 3 mm हो चलिएगा, 4 mm चलेगा, लेकिन 1 mm नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कापर के लिए दिया होता है 3 mm स्क्वायर, जिसको बोलते हैं 14 SWG। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। गैलोनाइज आयरन, ठीक है, गैलोनाइज आयरन है जिसको जीआई से हमेशा दिखाते हैं, 6 mm स्क्वायर या 11 SWG का होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए क्या होता है, आयरन पे जिंक सल्फेट का अगर आप पॉलिश कर देते हैं तो वो बन जाता है गैलोनाइज आयरन। समझ में आया? चलिए अगला बोल रहा है कि अर्थ वायर को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए उसे ग्राउंड से कम 30 सेंटीमीटर नीचे तथा 13 mm डायमीटर के जीआई पाइप से ले जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पाइप लगाएंगे, ठीक है, उस पाइप से हम तार को गुजारते हुए अर्थ के लिए लेकर आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर इस प्रकार, देखिए ये ऊर्ध्वाधर लिखा है, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक होगा टाइपिंग में, ठीक है, बहुत मेहनत लगा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और अपना सजेशन भी देते रहिए कमेंट में। ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर इस प्रकार ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल स्थिति में स्थापित करना चाहिए कि उसका विभिन्न सतहों से संपर्क हो। कहने का मतलब अगर आपके पास एक छड़ है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रॉड है या छड़ है, इसको ऐसे ऊर्ध्वाधर ही रखना है, ऐसे क्षैतिज नहीं रखना है, इसको क्षैतिज नहीं ऐसे रखना है। ठीक है, हमेशा कैसे लगाते हैं? ऊर्ध्वाधर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ऊर्ध्वाधर लगाते हैं, क्षैतिज नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट, ग्राउंड इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर बोल सकते हैं, मतलब 1.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी की स्थिति के अनुसार गहराई बढ़ाई घटाई जा सकती है। मिट्टी सूखा है, अंदर गीला है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको बढ़ाई घटाई जा सकते हैं। 1.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड की गहराई, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोड के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्लेट यूज करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रोड के लिए प्लेट यूज करते हैं तो देखिए 60 सेंटीमीटर गुणे 6.35 mm, यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या होगा, mm, आप करेक्ट, प्लेट होगा। तथा कापर की अगर प्लेट की बात करेंगे, ये जीआई का प्लेट है, किसका है, जीआई का। कापर की बात करेंगे 60 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर गुणे 3.16 mm, कापर प्लेट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये कितने का है, 60 सेंटीमीटर, ये दोनों है। ठीक, लेकिन इसकी जो अगर मोटाई की बात करेंगे हम, ठीक है, इसकी जो मोटाई होगी, इसकी मोटाई कितनी होगी, अगर आप जीआई का लेंगे तो 6.3 mm, कापर का लेंगे तो 3.16 mm। समझ में आया? इतनी बात समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं एक अच्छे अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान। देखिए, एक अच्छे अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान 0 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में 0 नहीं होता है। देखिए सही बात है भाई, आइडियल तो नहीं हो पाएगा, आइडियल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस वायर का मान होगा ही होगा, लेकिन हम चाहते क्या है कि 0 हो जाए। ठीक,
चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है, कुछ इंस्टॉलेशन में प्रयोग होने वाले अर्थ वायर का रेजिस्टेंस निम्नलिखित है। इन सब जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, ठीक है, उसमें जो वायर लेंगे अर्थिंग के लिए उनका प्रतिरोध कितना होना चाहिए भाई। तो देखिए वायरिंग इंस्टॉलेशन में अगर आप घरों की वायरिंग या जो भी वायरिंग करते हैं, जो उसमें आप तार लेंगे अर्थिंग के लिए, ज़मीन में धंसाने के लिए, जो लेकर जाने के लिए, ठीक है, जो तार ज़मीन तक पहुंचाने के लिए लेंगे उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होना चाहिए, जो IR रूल के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक, कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए। जो बड़े पावर स्टेशंस हैं, बड़े जो पावर स्टेशंस है उसमें आधा ओम से लेके 1 ओम के बीच में होना चाहिए। ठीक, छोटे पावर स्टेशन है तथा सब स्टेशन में कितना होना चाहिए, 1 ओम से लेके 2 ओम के बीच में। ठीक, अगला अन्य इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में 2.5 ओम से 5 ओम तक, ये पाइप ओम लिखा है, OHM, ओम का सिंबल ऐसे ही होता है, समझ रहे हैं। टाइपिंग में तो ये पॉसिबल है नहीं बनाना, इसलिए ओम लिखा गया। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है कि फैक्टर इफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक, देखिए मतलब अर्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने कारक, ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें देखिए क्या क्या है। पहला, ग्राउंड की स्थिति, जो भाई हमारी ज़मीन होगी जहाँ पे अर्थिंग करना है उसका क्या सिचुएशंस है, ठीक है, कैसा है, सूखा है, गीला है, पथरीला है, प्लेन है, बलुआ है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस, उस ज़मीन की रेजिस्टेंस की बात करेंगे। हम क्या चाहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो, मतलब कि जो भी फॉल्ट करंट आए अंदर ज़मीन में आसानी से चली जाए। दूसरी बात करेंगे ग्राउंड का तापमान, जैसे उत्तर प्रदेश की तापमान कुछ अलग होता है, गोवा का कुछ अलग है, आप समझ रहे हैं, इसका तापमान भी निर्भर करता है, या भट्ठे के तरफ जो ज़मीन है उसका तापमान ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब बात डिपेंड करता है। ग्राउंड में नमी की मात्रा, कितना नमी है। अगला, अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार तथा उनके बीच की दूरी, अर्थ इलेक्ट्रोड का क्या साइज है, ठीक है, साइज 1/2 से कम नहीं होना चाहिए, आप जान चुके हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड का पदार्थ, किस पदार्थ का हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं जो ज़मीन के अंदर धंसाएंगे, क्या पता लोहा का ले लिए, क्या पता एल्युमिनियम का ले लिए, ठीक है। इन सबसे अच्छा तो भाई हमारा कॉपर का लेंगे और GI का लेते हैं, गैल्वेनाइज आयरन। इसका क्या मतलब है भाई, लोहे पे जिंक सल्फेट को आप पॉलिश कर दीजिए तो ये बन जाता है GI, गैल्वेनाइज आयरन। ठीक, अगला, अर्थ इलेक्ट्रोड की ग्राउंड से गहराई, ये अपना ज़मीन है कितना गहराई पे हमने इलेक्ट्रोड को धंसाया है। अगला, अर्थ इलेक्ट्रोड गड्ढे में चारकोल की मात्रा, जो गड्ढा होगा उसमें कितना कोयला है, कितना नमक है, इन सब पे क्या करता है, हमारा अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए पॉइंट है कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग में अर्थ पृथ्वी के कैसे प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, MIMP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के उपाय बताइए। तो पहली देखिए उपाय क्या है कि अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर 1.5 से 2 मीटर तक स्थान की खुदाई करने से अर्थ रेजिस्टेंस का मान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जैसे अखाड़ा पे आप कभी गए होंगे, आई होप कुछ लोग गए होंगे, देखते हैं माटी खनने से माटी भरभरा हो जाता है, वैसे ही हमको क्या करना है, 2.5 से 2 मीटर के स्थान की खुदाई करनी है। ठीक, दूसरी बात, अर्थ इलेक्ट्रोड पर जंक न लगने की व्यवस्था की जाए। जो हमारा इलेक्ट्रोड ज़मीन में धंसाए हैं उसमें वो बोलते हैं क्या, मूर्छा अपने हिसाब में, जंक न लगे, जंक हटा दिया जाए
अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम प्राप्त होता है तथा इसके चारों ओर नमक व कच्चे कोयले की परत इसके अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित रूप से कम कर देती है। इलेक्ट्रोड हमारा अगर ये दशाएं होंगे तो यहाँ पे नमक, कोयला, पानी ये सब डालने की व्यवस्था होती है। ठीक है, अगला देखिए, गर्मी के दिनों में लगभग हर 15 दिनों में नमक का पानी कॉपर की प्लेट के लिए कॉपर सल्फेट का घोल, देखिए कॉपर के लिए नमक पानी नहीं डालेंगे, इसके लिए पता वो हो जाए, कमज़ोर हो जाएगा उसका प्लेट, इसके लिए क्या होगा, कॉपर सल्फेट का घोल और जीआई पाइप होगा तो उसमें नमक आप पानी डाल सकते हैं। अर्थिंग सिस्टम में पर्याप्त मात्रा डालने से अर्थ रेजिस्टेंस प्रभावित रूप से कम हो जाता है। प्रभावित रूप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आप नोटबुक पे लिखते चलेंगे, ये पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला है अर्थ इलेक्ट्रोड का सतह क्षेत्रफल बढ़ाने व उसकी गहराई बढ़ाने से भी अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम होता है। मतलब कि जो हम प्लेट लेते हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल से तथा इसको कितना अंदर तक गहराई तक इसको रख रहे हैं उस पर भी हमारा अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आप जो देखेंगे जैसे जैसे ज़मीन खन के नीचे जाते हैं गीला गीला आने लगता है, मतलब करंट अच्छे से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, देखिए कम होता, परंतु यह मेथड एक रेंज तक ही प्रयोग की जाती है। जो ये वाली मेथड है कि और नीचे अर्थ प्लेट को दबा दें, एक किसी विशेष मेथड के लिए ही प्रयोग की जाती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट को अर्थ करना जरूरी होता है। इंडियन स्टैंडर्ड मतलब IS 3043/1966 एवं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के वे पॉइंट जिन्हें अनिवार्य रूप से अर्थ किया जाना चाहिए वो निम्न प्रकार के हैं। पहली बात करते हैं, देखिए पहला बात करते हैं किसके लिए, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए, घरेलू इंस्टॉलेशन के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि भाई मेटालिक स्विच, जितना आपका धात्विक स्विच होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड व स्विच बोर्ड के धात्विक भाग, जो आपके घर में है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के जो भी जितने मेटालिक भाग होंगे उनको लगाएंगे। बाथरूम में जितने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उसके मेटालिक पार्ट, जैसे गीजर हो गया, आप इसको क्या होना चाहिए, अर्थ होना ही चाहिए। कैसे वो अर्थिंग होगा, वो 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा होता है। गीजर को आप खोसेंगे तो ऐसा सॉकेट होगा, एक देखेंगे बड़ा सा होगा, एक 200 छोटा सा होगा, इसमें गीजर को पिन को खोजते हैं, यही अर्थ वाला होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे टेबल फैन, आयरन प्रेस, वही बात, इलेक्ट्रिक केतली, हीटर ETC के मेटालिक पिन 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा, मतलब ऐसे ही होता है। हीटर आप लगाएंगे तो ये 3 पिन वाला होना चाहिए, प्रेस आप कर रहे हैं तो प्रेस 3 पिन वाला होना चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है, ये वाला हम लोग के घर जो प्रेस होता है ऐसे ऐसे होता है लगाने वाला, यहाँ सबसे मोटा वाला होता है, 2 छोटा छोटा होता है। तो ये वाला वायर जब जल जाता है तो हम लोग हटा के ये 5-10 रुपये मीटर वाला तार लगा लेते हैं और बस 2 पिन निकाल लेते हैं, ये वाला लगा देते हैं। तो ये गलत है, ये होना चाहिए। ठीक, अगला बात, कूलर, फ्रिज, ऑन, गीजर ETC के मेटालिक पिन प्लग सॉकेट द्वारा, ठीक है, प्लग सॉकेट द्वारा, ये सब क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। किसमें, घरेलू इंस्टॉलेशन में। समझ में आया इतनी बात। अगला पॉइंट जो भी होगा, देखिए क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में क्या क्या अर्थ होना चाहिए। स्विचेज जितने बड़े बड़े होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विच बोर्ड, स्विच गियर ETC के धात्विक भाग, ठीक है, सब क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। ये पॉइंट, सभी बल्ब के मेटालिक पार्ट, जो बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं उनके धात्विक पार्ट, परिसर के सभी केबल के मेटालिक कवर एवं कंड्यूट ट्यूब को। अगला पॉइंट, इंडस्ट्री में उपयोग लाए जाने वाले सभी मशीन के धात्विक भाग को। आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे कि मान लीजिए एक हमारे पास मोटर है, ठीक है, तो मोटर को मिनिमम 2 अर्थिंग करना पड़ेगा। एक तो मोटर को जो खोसे होंगे इससे मिल जाएगा 3 पिन सॉकेट द्वारा, दूसरा इसके बॉडी को भी अर्थ किया जाता है। सेम ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बॉडी को भी अर्थिंग चाहिए और इसके कॉइल को भी अर्थिंग चाहिए। समझ पा रहे हैं। तो जितने भी इंडस्ट्रीज में उपयोग लाए जाए इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं, मशीन्स हैं, उनके धात्विक भाग को क्या करना पड़ेगा, हमको अर्थ करना पड़ेगा। समझ रहे हैं।
अगला है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या अर्थिंग होना चाहिए। पहली बात देखिए, जितने भी ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइन में सिरोपरी लाइन, सिरोपरी लाइन का मीन्स किस जो सर के ऊपर से जाती हैं, के धात्विक सपोर्ट जो भी खंभे हैं हमारे लोहे के, ठीक है, जो मेटल के हैं, वो सपोर्ट को 1.6 किलोमीटर में कम से कम 4 स्थानों पर अर्थिंग की जाती है। मतलब 1.6 किलोमीटर की 1600 मीटर, क्या बोल सकते हैं, 1600 मीटर, समझ में आया, 1600 मीटर, या बोले यहाँ 1.5 किलोमीटर में थोड़ा सा 100 मीटर ज़्यादा में कम से कम 4 स्थानों पर अर्थिंग करना पड़ेगा। भाई देख लो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक, साथ ही साथ लगे अन्य धात्विक पार्ट को भी उसी के द्वारा अर्थिंग किया जाता है। जैसे उसका क्रॉस आर्म, उसका जो भी घेराव है, उसको क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग करना पड़ेगा। जैसे केबल के प्रोटेक्टिव मेटेलिक पार्ट को, ये अब नहीं देखे होंगे, इधर देखने के लिए मिलेगा जब बड़ा होगा, केबल के बॉक्स मेटेलिक पार्ट को, ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, इन सबको अर्थ करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगला पॉइंट है कि पावर स्टेशन या सब स्टेशनों में कहाँ कहाँ अर्थिंग करना होगा। देखिए, प्रत्येक सिस्टम का न्यूट्रल वायर, जितने न्यूट्रल वायर हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अर्थ करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा बात, समस्त मशीन के करंट कैरी न करने वाले धात्विक भाग, पूरे मशीन को जो धात्विक भाग है जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा धारण नहीं करता है, लेकिन वो धातु का है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अर्थ करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, स्विच गियर के वे समस्त धात्विक पार्ट जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी नहीं करते, जितने भी स्विच गियर हैं, जैसे आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, ये सब जितने भी हैं स्विच गियर्स, क्या होगा, इनके इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग नहीं करने वाले भाग को क्या करना चाहिए, अर्थ करना चाहिए। आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ से आपको बताते हैं कि देखिए कितने टाइप की विधियाँ हैं अर्थिंग करने की, कितनी टाइप की विधियाँ हैं अर्थिंग करने की। जनरली आपको यहाँ पे 5 टाइप की विधियाँ दिख रही हैं, आपके बुक में अलग अलग भी हो सकता है, तो लिखेंगे कि मुख्यतः 5 विधियाँ हैं अर्थिंग करने की। पहला देखिए स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। स्ट्रिप मतलब समझे, पत्ती, देखिए आपको दिख रहा है स्ट्रिप, दिख रहा है, ये कापर की स्ट्रिप है, ये जीआई की स्ट्रिप है। ये किसकी स्ट्रिप है, ये जीआई की है, और ये किसकी है, कापर की स्ट्रिप, पत्ती। अब आप आई होप समझ गए होंगे, फिगर देख के बात करेंगे उसकी। तो पहला है स्ट्रिप या वायर अर्थिंग, दूसरा रॉड अर्थिंग होता है, तीसरा पाइप अर्थिंग होता है, चौथा प्लेट अर्थिंग होता है, पांचवा कॉइल अर्थिंग होता है। सब अर्थिंगों का एक अपना विशेष महत्व है, काम तो एक ही सबका है लेकिन विशेष महत्व है। जैसे भाई किसी पहाड़ पे भी अर्थिंग करना है, बलुई ज़मीन पे भी अर्थिंग करना है, नॉर्मल ज़मीन पे भी अर्थिंग करना है, बड़े उद्योग के लिए भी अर्थिंग करना है, छोटे उद्योग के लिए भी अर्थिंग करना है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के भी अर्थिंग करना है। तो क्या एक ही अर्थिंग कर देंगे, तो नहीं, सबके लिए क्या होगा, अलग अलग अर्थिंग होगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला नंबर स्ट्रिप अर्थिंग की। किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिप अर्थिंग की। आप हेडिंग लिखेंगे स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। ठीक, चलिए इसमें देखिए पहली बात कि इस प्रकार की अर्थिंग सामान्यतः वहाँ करते हैं जहाँ की मिट्टी कंक्रीट पत्थरी, मतलब वही पत्थरी लिखा है, पथरीली होती हैं। ठीक, समझ गए। जैसे जो लोग पहाड़ पे होते हैं, जब भी आप नेपाल वोपाल घूमने जाएंगे, उत्तराखंड, देखेंगे पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं। रात में अगर आप रुकेंगे किसी होटल में तो देखेंगे कि दूर से पहाड़ों पे लोग लाइट जलाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी अर्थिंग होती है। वहाँ पे तो भाई और बिजली गिरने का खतरा है, वो लोग तो ऊंचाई पे हैं, तो अर्थिंग करना ज़रूरी है। तो क्या वहाँ पे पाइप अर्थिंग कर पाएंगे, गड्ढा खन पाएंगे, अच्छे से अर्थिंग बैठा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, हमको एक स्ट्रिप पत्ती से ही अर्थिंग करनी पड़ेगी। तो पहली इम्पॉर्टेंट बात कि जहाँ पे पथरीली मिट्टी होगी या पथरीला ज़मीन होगा, वहाँ पे कौन सा अर्थिंग करेंगे, स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। दूसरे, इस प्रकार के अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में 3 mm स्क्वायर के कापर वायर या 6 mm स्क्वायर के जीआई वायर से कम का वायर तथा 25 mm गुणे 1.6 mm कापर स्ट्रिप व
25 mm गुणे 4 mm GI, ये 9 नहीं, ये क्या है, GI स्ट्रिप से कम की स्ट्रिप उपयोग में नहीं लाई जाती है। समझ में आ गया? तो आपको ये कापर दिख रहा होगा, कापर का स्ट्रिप है और एक इसका GI का स्ट्रिप है। इसका डायमेंशन ये लेते हैं, ठीक, जो आपको सामने दिखा हुआ लिख रहा है वही लेते हैं, ठीक। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। वायर अर्थिंग के लिए 1.5 मीटर व स्ट्रिप अर्थिंग के लिए 0.5 मीटर की गहराई से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया? देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना, स्ट्रिप या वायर अर्थिंग, स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। तो देखिए है तो एक ही बात, लेकिन अगर दोनों देखिए, अगर ज़मीन के अंदर इसको गाड़ेंगे तो बोलेंगे स्ट्रिप अर्थिंग, अब ज़मीन के अंदर डायरेक्ट वायर लेके चले जाएंगे तो बोलेंगे वायर अर्थिंग, ठीक। तो ज़मीन के अंदर अगर स्ट्रिप होगा तो 1.5 मीटर अंदर लेकर जाएंगे और वायर होगा तो कितना लेंगे, 0.5 मीटर से गहराई कम से कम लेना है। अधिका से अधिक आप जितना ले सकते हैं, 2 मीटर ले लें, 3 मीटर ले लें, लेकिन कम इससे नहीं होना चाहिए, ठीक। आई होप आपको पहले प्रकार की अर्थिंग समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला देखने के लिए मिलेगी रॉड अर्थिंग। क्या है? रॉड अर्थिंग। देखिए इस प्रकार की अर्थिंग बलुआ ज़मीन के लिए उपयोग में आती है। जहाँ पे बलुई मिट्टी होगी वहाँ पे क्या होगा, रॉड अर्थिंग करते हैं। जैसा कि आपको फिगर में कापर की राड दिख रही है, ऐसे ही GI की भी राड होती है, ठीक है। ऐसे भी GI की भी राड होती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि ये बस कापर की होती है, GI की भी होती है। एल्युमिनियम के लेंगे तो बोलेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम ज़मीन में जल्दी ख़राब भी होता है। दूसरी बात, इसका जो रजिस्टिविटी है वो कापर से ज़्यादा है, ये सब आप जानते हैं, ठीक। चलिए अगला पॉइंट। इस प्रकार के अर्थिंग के लिए कम से कम 12.5 mm डायमीटर की कापर रॉड या 16.5 डायमीटर की GI रॉड उपयोग में लाया जाता है, अथवा 25 mm डायमीटर की 3.5 mm लंबी GI पाइप उपयोग में लाया जाता है। तो जो ये रॉड लेंगे, अगर कापर की ले रहे हैं भाई, तो इसकी जो व्यास होगा, इसका जो व्यास है 12.5 mm होना चाहिए, ठीक। या जो GI का लेंगे, अगर GI का लेंगे तो उसका व्यास 16.5 mm व्यास का होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा ले सकते हैं, 17.5, 18.5, 19, 20 कर सकते हैं, लेकिन 15.5 नहीं ले सकते हैं, ठीक। इसीलिए लिखा है कम से कम उपयोग में लाया जाना चाहिए। अगली बात, इसकी गहराई 2.5 मीटर से कम नहीं रखना चाहिए। ये अब ज़मीन है तो कम से कम क्या रखेंगे, 2.5 मीटर गहराई में जाएंगे आप। अगला पॉइंट, इस प्रकार की अर्थिंग के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, बल्कि राड को हथौड़े द्वारा ज़मीन में धंसा दिया जाता है। इसके लिए गड्ढा नहीं खोदने की ज़रूरत है। जनरली हम लोग जो घरों में चोरी करते हैं, घर में देखेंगे आप, आपके अगल बगल क्या है, मान लीजिए कोई एक तार घर में लेकर आते हैं और एक घर के पीछे राड गाड़ देते हैं। अब हमारा ये घर है, ये सप्लाई यहाँ से लाते हैं और एक तार ला के इसी में जोड़ देते हैं, हमारे घर में बत्ती जल रहा है। ये घर में हम जनरली उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के खिलाफ है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के क्या है, खिलाफ है। ये सिर्फ ट्रैक्शन सिस्टम में पॉसिबल है, जो ट्रेन वाला है। ट्रेन ऊपर से सप्लाई लेती है और नीचे से पटरी से क्या होती है, दे देती है, चली जाती है, मतलब वो न्यूट्रल का काम करता है। तो ये हमारा रॉड अर्थिंग रहा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे आपको दिखेगा, ये पाइप अर्थिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी, हाँ ये पाइप है, PIPE, पाइप, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको समझिए। पाइप अर्थिंग है ये, ठीक है, पाइप अर्थिंग, ठीक। आपको एक बात बता दें कि उतने अर्थिंग में से एग्जाम में हमको 2 अर्थिंग बार बार पूछा जाता है। पहला है पाइप अर्थिंग, दूसरा है प्लेट अर्थिंग। इन्हीं दोनों अर्थिंग में से किसी एक को बनाने के लिए आपको देगा। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, यही अर्थिंग आपको हूबहू बनाना होगा ड्राइंग शीट पे। ये हमारा है पाइप अर्थिंग। हालांकि ये कैसे बनेगा इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, यहाँ पे बस जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के अर्थिंग में कम से कम 30 mm डायमीटर की तथा 2.5 मीटर लंबी छेददार, जैसे कि
छिद्र युक्त होना चाहिए, होल युक्त होना चाहिए। जैसे कि आप समरसेबल उमर कभी डलवाए होंगे, घर में देखे होंगे, जो सबसे निचला पाइप होता है, जो सबसे निचला पाइप होता है वो कैसा होता है, देखेंगे कैसा होगा, छिद्र युक्त होता है। कैसा होता है, यहाँ देखिए छेदा छेदा होता है, उसी में से तो पानी आता है। ठीक है, पहली बात क्या होना चाहिए, छिद्रदान, उसका डायमीटर कितना होता है 30 mm। कॉपर पाइप या 40 mm की GI पाइप गड्ढा बनाकर जमीन की सतह से कम 4 से 5 मीटर तक गहराई तक गाड़ी जाती है और कच्चे कोयले व नमक की परतों से पाट दिया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कम से कम 4 से 5 मीटर होना चाहिए, 4 से 5 मीटर की गहराई होना चाहिए पूरा टोटल। देखिए 2 मीटर ही है ये पाइप। अगर आप जो ये पाइप लगा है, अगर ये कॉपर का होगा तो कितना होगा, 30 mm व्यास होगा। अगर यही GI का होगा तो 40 mm व्यास होगा। इसका कितना व्यास होगा, 40 mm होगा। ठीक, ये होल होता है 12 mm का। कितना होता है, 12 mm का। ठीक, चलिए ये सब बात होता है। और देखिए ये कोयला है, ये क्या है, सॉरी ये कोयला है, ये क्या है, नमक है। इसको हम पाट दिए, 4 लेयर में पाट दिए हैं। इसकी मोटाई एक एक कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार की अर्थिंग सस्ता व इफ़ेक्टिव होता है। भाई ये वाली अर्थिंग क्या होती है, सस्ता व इफ़ेक्टिव होता है मुकाबले प्लेट अर्थिंग के, मुकाबले प्लेट अर्थिंग के। इसीलिए इसका प्रयोग देखिए छोटे छोटे उद्योगों में, घरों में, छोटे सब स्टेशनों में इत्यादि में किया जाता है। जनरली घरों में हम क्या प्रेफर करते हैं, यही वाली अर्थिंग करवाना प्रेफर करते हैं। हालांकि बहुत हमको लगता है कि 90% घरों में अर्थिंग नहीं है, 10% ही लोग में अर्थिंग करवा रहे हैं। एक्चुअली इस अर्थिंग का कास्ट में भी 40,000 रुपये तक लग जाता है, तो लगवा लेना चाहिए। ठीक है, 40,000 नहीं, ज़्यादा ही बता दिए, 30,000 के समथिंग लग जाता है, 30, 35, 40,000। ठीक है, तो करवाना चाहिए। ठीक है, आप लोग जेई बनेंगे तो करवाएंगे अब, ये तो है। ठीक, तो यही था हमारा पाइप अर्थिंग। ठीक है, पाइप अर्थिंग के बाद चलते हैं, ये फिगर को ध्यान से देख लीजिए। यही हमारा पाइप है, ये हमारा क्या है, यही हमारा पाइप है। ये क्या है, पाइप है। ये मेन पाइप यही है जो कॉपर या GI का होगा। और ये लिंक पाइप है, क्यों, इसमें नमक का पानी वानी नमक डालने के लिए। ये वायर निकला है, इसमें से बगल में एक वायर होता है, हम बनवाना बताएंगे किससे बनाएंगे। इसको देख के घबराइए मत, कैसे बनाएंगे इसकी हम जिक्र करेंगे। यहीं से हमारा वायर निकलता है और वायर ऊपर जाके अर्थिंग के लिए यहाँ से जोड़ के ये ज़मीन में चला आता है। अर्थिंग हमारा हो गया। ठीक, ये ढक्कन है, खोल के इसको साफ कर सकते हैं। कोई अर्थिंग गड़बड़ाएगी तो यहीं से हम साफ कर सकते हैं। ये दीवार है, ये सब क्या है, दीवार है, ये सब क्या है, दीवार है। ठीक है, चलिए सबकी बात करेंगे कि ये दीवार कितनी चौड़ी है, 15 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, टोटल बात करेंगे इसकी। चलिए आगे चलिए, आगे है प्लेट अर्थिंग। क्या है ये हमारा, प्लेट अर्थिंग। ठीक, प्लेट अर्थिंग में देखिए क्या है कि प्लेट अर्थिंग इस प्रकार के अर्थिंग के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर 3.15 mm की कॉपर प्लेट, या सेम यहाँ पे बस बदल जाता है, 6.13 हो जाता है, यहाँ पे 3.15 होता है कि GI प्लेट को गड्ढा बनाकर ज़मीन की सतह में कम से कम 3 मीटर नीचे खड़ा धंसा जाता है। देखिए ये ऐसे ही धंसाएंगे, ये खड़ा ही धंसाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं धंसाएंगे, ये वर्टिकल ही रहेगा, क्षैतिज नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक, धंसाया जाता है तथा उस नमक को कच्चे की कोयले की परतों से क्या किया जाता है, पाट दिया जाता है। यह अर्थिंग बहुत महंगा होता है, सर्वाधिक इफेक्टिव होता है। इसका उपयोग बड़े इंस्टॉलेशन में किया जाता है। घरों में के लिए भाई ये महंगा पड़ जाएगा, हम क्या करेंगे, पाइप अर्थिंग से काम चला लेंगे। कॉयल अर्थिंग नहीं, जिसको शौक लगाए तो करवा सकता है, उसमें वो नहीं है। ये बड़े बड़े पावर हाउसों के लिए होता है, बड़े बड़े कंपनियों के लिए ये होता है, थोड़ा ये इफेक्टिव होता है अर्थिंग। सेम प्रोसेस है, ये हमारी उतने माप की प्लेट है, ये 2 पाइप आई हैं पानी के लिए, इस निकालने के लिए। ये क्या है, निकालने के लिए, ये पानी के लिए। ठीक, सबकी बनाने कैसे बनाना है बात करेंगे। यही हमारा क्या है, प्लेट अर्थिंग है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिख रहा होगा कॉयल अर्थिंग। कॉयल अर्थिंग भाई देखो, लकड़ी की पोल तथा RCC पोल की ग्राउंडिंग हेतु सामान्यतः उपयोगी व्यवस्था 8 मतलब SWG स्टैंडर्ड वायर गेज GI वायर की 50 mm डायमीटर तथा 460 mm लंबी कॉइल की 1.5 मीटर की गहराई में
गाड़ के नमक तथा कोयले की परतों से पाट दिया जाता है। ये आपका कॉइल जो दिख रहा है, ऐसे ही कॉइल बनाते हैं, ठीक है। अगर इस कॉइल को दूर से खींच के एकदम तार बना देंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 460 mm लंबी कॉइल हो जाएगी और 1.5 mm की गहराई में इसको डालते हैं ऐसे कॉइल। ऐसे इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक उपयोग वहीं किया जाता है। जैसे आपके गांव में देखेंगे जो खंभा होगा, ठीक है, जो खंभा होता है देखेंगे ऐसे कटीला तार भी घेरते हैं, लेकिन नहीं घेरा जाता है, यहीं पे आके यहीं पे अर्थिंग होता है। जनरली क्या करते हैं संविदा वाले कि यहीं छड़ गाड़ के उसी में फंसा देते हैं, वही हमारा अर्थिंग होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर कॉइल अर्थिंग करना चाहिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे बस यही इतना, अगले और पार्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा, सारा कंटेंट एक साथ मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इसका नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद इसको रिवाइज थोड़ा थोड़ा करते रहना है। आपको ईडीडी सेकंड में यहाँ से पहली बात यही पूछेगा भाई कि पाइप अर्थिंग का सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र बनाइए। और प्लेट अर्थिंग का, किसका, प्लेट अर्थिंग का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। सचित्र वर्णन करने का मतलब क्या, इसको कैसे बनाएंगे, इस वाले को और इस वाले को, इन्हीं दोनों को बनाना सीखना है और इसके डिटेल्स हम अलग से आपको बता देंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।